बीएमसी मेयर चुनाव से पहले राज ठाकरे को तगड़ा झटका। कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने शिंदे को दिया समर्थन। संजय राउत बोले, राज ठाकरे फैसले से दुखी, स्थानीय लोगों ने पार्टी के खिलाफ लिया फैसला। उद्धव गुट में बगावत शुरू, मुंबई में महिला पार्षद हुई नॉट रीचेबल। श्रीकांत शिंदे ने कहा, मुंबई को मिलेगा महायुति का ही महापौर। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सबकी निगाहें मुंबई के मेयर पद के चुनाव की प्रक्रिया पर टिकी है। लेकिन इस मेयर चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं और बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक तरफ कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने उद्धव ठाकरे को आंख दिखाते हुए उनके धुर विरोधी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अपना समर्थन दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी का चुनाव जीतकर उद्धव सेना की सरिता महस्के ने बीएमसी में जीत के बाद बगावती रुख अपना लिए हैं और वो अचानक से नॉट रीचेबल हो गई। हाई वोल्टेज ड्रामा चला और उसके बाद उद्धव ने राहत की सांस ली। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल्याण डोंबिवली नगर निगम की, जहां पर बड़ी खबर यही है कि दरअसल राज ठाकरे ने वहां पर शिंदे गुट को समर्थन दे दिया है और राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है। यह जानकारी सामने आई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सत्ता के लिए भाई ने भाई को धोखा दे दिया। उद्धव के दुश्मन यानी एकनाथ शिंदे के साथ राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया है। ये तमाम खबरें चल रही हैं। इस मामले को लेकर अब यूबीटी के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि इसे स्थानीय लोगों का फैसला उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे ने यह फैसला नहीं लिया है, बल्कि स्थानीय लोगों ने वहां पर शिंदे की पार्टी को समर्थन दिया है। संजय राउत ने कहा कि वो स्थानीय लोगों के फैसले से दुखी हैं राज ठाकरे। ये संजय राउत का बयान है। उन्होंने कहा कि राज साहब कहते हैं कि ये उनका काम नहीं है, ये उनकी पार्टी का काम नहीं है। अगर स्थानीय लोगों ने पार्टी के खिलाफ फैसला लिया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि हमारी पार्टी में भी जो भी हमारे खिलाफ काम करता है उसे निकाल दिया जाता है। क्या कहा संजय राउत ने, सुनिए। जेव्हा त्यांच्या पक्षातर्फे सांगण्यात येतं की हा स्थानिक पातळीवरती घेतलेला निर्णय आहे आणि आम्हाला या निर्णयाची आम्हाला कल्पना नाही, हे जेव्हा कोणी सांगतं तेव्हा आम्ही त्यांच्याशी अंतर्गत चर्चा करू। तुमच्या पक्षाचे नगरसेवकांनी देखील प्रस्ताव आलेला असल्याचं मीडिया समोर सांगितलेलं आहे। पक्षश्रेष्ठींना भेटही झालेली आहे। त्या संदर्भात नेमका काय प्रस्ताव आलेला आहे आणि काय तुमच्याकडनं निर्णय झालेला आहे? आमच्याकडून काही निर्णय झाला नाही। आम्ही अशा प्रस्तावांना केराची टोपली दाखवतो अनेकदा। भारतीय जनता पक्षाबरोबर काही ठिकाणी म्हणजे जिथे अत्यंत अस्थिरता आहे आणि स्टेबिलिटी आहे तिथे आम्ही शिंदेबरोबर कदापि जाणार। इतर जर काही पर्याय उपलब्ध असतील तर त्या संदर्भात पक्षप्रमुख निर्णय घेतील, पण परस्पर कोणी निर्णय घेणार नाही। रावसाहेब, दोन प्रश्न आहे। तुम्ही म्हणतात की राज ठाकरेंना या निर्णयाची कल्पना नव्हती, स्थानिक पातळीवर हा निर्णय झाला, पण जी माहिती मिळते आहे ही सत्ता स्थापन किंवा ही आघाडी होण्याआधी मुंबईतच डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्याबरोबर मनसे नेत्यांच्या 2 बैठका पार पडल्या। या बैठकीत राजू पाटील, संदीप देशपांडे असे पक्षाचे नेते उपस्थित होते। राज ठाकरे यांना याची पूर्ण कल्पना होती की नेमकं स्थानिक स्तरावर होतंय काय, तर असं कसं म्हणता येईल की ही माहिती सन्मान्य उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुद्धा होती। तुम्ही जे सांगताय ही जी माहिती शिवसेना आपली आहे तिथे आम्ही शिंदेबरोबर कदापि जाणार। इतर जर काही पर्याय उपलब्ध असतील तर त्या संदर्भात पक्षप्रमुख निर्णय घेतील, पण परस्पर कोणी निर्णय घेणार नाही। रावसाहेब, दोन प्रश्न आहे। तुम्ही म्हणतात की राज ठाकरेंना या निर्णयाची कल्पना नव्हती, स्थानिक पातळीवर हा निर्णय झाला, पण जी माहिती मिळते आहे ही सत्ता स्थापन किंवा ही आघाडी होण्याआधी मुंबईतच डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्याबरोबर मनसे नेत्यांच्या 2 बैठका पार पडल्या। या बैठकीत राजू पाटील, संदीप देशपांडे असे पक्षाचे नेते उपस्थित होते। राज ठाकरे यांना याची पूर्ण कल्पना होती
की नेमकं स्थानिक स्तरावर होतंय काय? तर ही- असं कसं म्हणता येईल की राज ही ठाकरे- माहिती सन्मान्य उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुद्धा होती. तुम्ही जे सांगताय हा. ही जी माहिती शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही होती. पण ते अत्यंत मला माहिती आहे त्यांचा स्वभाव. त्यांनी या संदर्भात मलाही ही माहिती दिली की असं असं घडत आहे, असं असं घडत चाललेलं आहे. हे पहिल्या दिवसापासून उद्धव ठाकरे साहेबांकडे याची पूर्ण माहिती होती आणि आता ही काय चाललंय पडद्यामागे त्याची खडानखडा माहिती आहे. तो आपने संजय राउत को सुना जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये बातें दरकिनार कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस बात से नाराज हैं कि राज ठाकरे की पार्टी ने वहां पर समर्थन शिंदे को दे दिया है। हालांकि ऐसी खबरें चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे नाराज हैं इस फैसले से, तो संजय राउत उस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि राज ठाकरे तो खुद नाराज हैं कि स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने ही शिंदे को समर्थन दे दिया है। हालांकि कल्याण डोंबिवली नगर निगम में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से शिंदे की पार्टी को समर्थन दिया गया महापौर चुनाव के लिए, उसको लेकर श्रीकांत शिंदे जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया और कहा कि शिवसेना अपने 53 पार्षदों को यहां लाई है, एमएनएस भी अपने पार्षदों को यहां लाई है और महायुति को अपना समर्थन उन्होंने दिया है। हम बीजेपी, शिवसेना, एमएनएस और अन्य दलों के साथ मिलकर कल्याण डोंबिवली में सरकार बनाएंगे, मुंबई को भी महायुति का ही महापौर मिलेगा। ये बड़ा दावा शिंदे की तरफ से किया गया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। डोंबिवली हो, उल्लासनगर में महापौर बनाने का काम जो है आने वाले समय में हम लोग करेंगे। वरिष्ठ लेवल पर सभी वरिष्ठ नेता महायुति के बातचीत करेंगे और यहाँ पर महापौर बिठाएंगे। मन से खुले दिल से महायुति के साथ आई है डेवलपमेंट के नाम पे। मुझे लगता है उनका स्वागत जो है हम महायुति मिलकर करना चाहिए। शिवसेना ने तो उनका स्वागत किया है, इससे महायुति की ताकत बढ़ी है, महायुति और अच्छा मजबूत इस पूरे क्षेत्र में हुई है। क्या बीजेपी से बातचीत हुई थी या बीजेपी को लेकर इसके साथ? बीजेपी से बातचीत चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है और मुझे लगता है कि कुछ 1-2 दिन में बातचीत फाइनलाइज भी हो जाएगी कि किस प्रकार से सत्ता स्थापन का गणित वहां पर बिठाना है। सर, मुंबई में मस्के कॉर्पोरेटर हैं शिवसेना यूपी के, वो फिलहाल नॉट रिचेबल है, क्या शिंदे उनके संपर्क में या आपके पार्टी मुझे तो पता नहीं कहाँ है। सर मुंबई के लिए क्या पैटर्न होगा? मुंबई के लिए सेना मुंबई में महायुति का ही महापौर हम लोग साथ में लड़े हैं और साथ में ही महापौर जो है शिवसेना का ये महायुति का महापौर बैठेगा। मला वाटतं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर मैं कल्याण डोंबिवली की बात करूं तो यहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। यहां कुल 122 सीटों में बहुमत के लिए 62 सीटें चाहिए। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने सबसे ज्यादा 53 सीटें जीती, बीजेपी को 50 सीटें मिली, मनसे को 5, उद्धव गुट को 11 और शरद पवार गुट की एनसीपी को वहां पर 1 सीट मिली। चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे ने गठबंधन किया था ताकि महायुति को हराया जा सके, लेकिन नतीजों के बाद सब कुछ अब बदला सा नजर आ रहा है। जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके से एक दूसरे से हाथ मिलाया जा रहा है और इस तरीके की ये खबरें वाकई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए परेशान करने वाली हैं। लेकिन वहीं पर एक और जो बड़ी अपडेट है वो ये कि मुंबई में जो मेयर का चुनाव होना है उससे पहले उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल वार्ड नंबर 157 से बीजेपी को हराने वाली सरिता महस्के ने उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ने का मन बना लिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है और वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी में उद्धव गुट की 1 सीट कम हो जाएगी और ये आंकड़ा 65 से घटकर 64 हो जाएगा। ठाकरे गुट की सरिता महस्के ने प्रभाग 157 से बीजेपी की आशा तायडे को हराया है, लेकिन खबर यह है कि दरअसल यूबीटी के पार्षदों की बैठक हो रही थी और वहां से सरिता गायब थी, नॉट रीचेबल उनका फोन आ रहा था, फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन देर रात उन्होंने पार्टी से संपर्क किया और विधायक मिलिंद नावरकर के घर पर वो पहुंची, ये भी जानकारी सामने आई है। तो कभी भी किसी भी पार्षद का मन बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो
सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठेगा मेयर के चुनाव में, ये देखना होगा। और सबकी निगाहें मुंबई महानगर पालिका के मेयर पद पर ही टिकी है कि आखिर कौन होगा मुंबई का मेयर और किस पार्टी का होगा। हालांकि बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी है, बहुमत उनको मिला है, लेकिन देखना होगा कि महायुति जो है बहुमत के साथ अपना महापौर बनाने में कामयाब होगी या उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक और झटके लगने वाले हैं, ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।